ये सिलसिला 2418 में तरतीब दिया गया है, जहां दुनिया एक इंतहाई तरक्की याफ्ता जगह में तब्दील हो चुकी है। इंसान अब खलाई सफ़र के जरिए दूसरे सैयारों का दौरा करने के काबिल है। कहकशा में ज़मीन जैसे कम कशिश शक्ल वाले सैयारे और ज़ीलेन जैसे आला कशिश शक्ल वाले सैयारे हैं। इंसानों को ज़्यादा कशिश शक्ल वाले सैयारों पर सफ़र करने के लिए उन्हें हिफाजती सूट इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती। ज़ीलेन में ज़मीन से 10 गुना ज़्यादा मजबूत कशिश शक्ल है और यहाँ तक कि एक खलाई जहाज़ को भी इंसानों की हिफाजत के लिए कशिश शक्ल की ढाल को चालू करने की ज़रूरत है। इस ढाल से बाहर निकलने से वो फौरी तौर पर ज़मीन पर गिर जाएंगे क्योंकि उनका वज़न 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक कि ज़मीन से इस सैयारे पर फेंका जाने वाला मवाद भी फौरी तौर पर चपटा और कुचल जाएगा। मज़ीद ये कि अगर किसी शख्स का हिफाजती सूट ख़राब हो जाए तो इसके जिस्म के आज़ा तबाह हो जाएंगे। ताहम आला कशिश शक्ल वाले सैयारे पर पैदा होने वाली नस्लों में हड्डियाँ और पट्टे ज़्यादा कसाफत होते हैं, जो उन्हें दूसरे सैयारों की नस्लों से ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। अपने आबाई सैयारे की निस्बतन ज़्यादा कशिश शक्ल की वजह से को कायनात की मजबूत तरीन मखलूक़ात में से एक के तौर पर जाना जाता है। ऐसा ही एक ताकतवर अलेरा है। वो दरवाजे और दीवारें गिरा सकती है और टटनीम के ठोस बलाक को कुचल सकती है, अपने नंगे हाथों से उसे एक कुरा की शक्ल दे सकती है। वो USS आरवेल के नाम से मशहूर एक रिसर्च स्पेसशिप की सिक्योरिटी मेंबर है। खतरात को भी दूर करे, ज़रूरत पड़ने पर दूसरी कहकशाओं से आने वाले एयरवेल को कई दूसरे अहलकार चलाते हैं, इनमें से ज़्यादातर इंसान और कुछ गैर मुल्की हैं। इसका लीडर CPT मसर एक इंसान है जो किसी न किसी तरीके से काम करवाने के लिए जाना जाता है। इसके बाद सीरीज में सारगिस 4 नामी सैयारा दिखाया गया है, जहां 2 लोगों का इंटरव्यू किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी किस्म का जुर्म किया हो और इंटरव्यू लेने वाला इनसे पूछता रहता है कि क्या वो माजरत खा है। हर कोई एक अजीब बीज पहने हुए है और इस पर अप वोट और डाउन वोट का ऑप्शन है। इसके फौरन बाद अवाम वोट देना शुरू कर देते हैं कि आया 2 मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए और वोटों की बराह रास्त गिनती TV पर दिखाई जाती है। बाद में मुजरिमों को सज़ा के कमरे में लाया जाता है, लेकिन जब इनमें से कोई भागने की कोशिश करता है तो पुलिस इसे गोली मार देती है। पर एक आला रखा जाता है कि सर जैसे ही डाउन वोट 10 मिलियन तक पहुंचते हैं वो करंट लग जाता है और मंजर बदल जाता है। को तलाश करने के लिए ऐसे 4 के पास पहुंचा मुहक्किकीन। सैयारे की अजीब बात यह है कि इसकी सकाफत तकरीबन 21वीं सदी की ज़मीन से मिलती जलती है। मिशन शुरू करने से पहले CPT मसर ने अपने ग्रुप के सामने इंकिशाफ किया कि दोनों मुहक्किकीन को इस जगह का मुताला करने के लिए सरगुस 4 भेजा गया था, लेकिन 1 माह से वो राबता से महरूम हो गए हैं। इसके बाद वो 4 की एक टीम को तफवीज़ करता है, कमांडर कीली, डॉक्टर क्लेयर, लेफ्टिनेंट लामिर और लेफ्टिनेंट अलेरा को सरगुस 4 की तरफ जाने के लिए। चूँकि अलेरा मुख्तलिफ है और उसके चेहरे पर गैर मामूली नमूने हैं, इसलिए वो रिवायती सरगास टोपी पहनती है और जाने से पहले अपनी नाक को बैंड एड से ढांप लेती है। जब 4 सैयारे पर आते हैं तो उन्होंने महसूस किया कि 21वीं सदी की ज़मीन से बहुत मुशाबहत रखता है। अजीब बात है कि लोग अपने बीज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे ये उनकी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का हिस्सा हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपने दोस्त के वज़न में कमी की तारीफ करता है, इसलिए उसे 1 वोट दिया जाता है, और दूसरा आदमी गलती से अपनी काफ़ी किसी अजनबी पर फेंक देता है, जिससे उसे डाउन वोट हासिल करने का इशारा होता है। मुख्तसरा ऐसे कि 4 एक मुकम्मल तौर पर जमहूरी मुल्क है जहां आम आबादी हर चीज़ का फैसला करती है बशमूल एक शख्स की किस्मत। ताहम एयरवेल ग्रुप इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता और सिर्फ अपने मिशन के साथ आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद वो एक किताब के स्टॉल पर आते हैं और मुहक्किकीन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, लेकिन इसके बजाय मालिक ने 4 बैजेस देता है, इस बात का जिक्र करते हुए कि इसके बगैर चलना जुर्म है। जैसे ही 4 सड़कों से गुजर रहे हैं, लेफ्टिनेंट लामिर कुछ मज़ा करने की कोशिश करता है और करीबी मुजस्समे के साथ नाचना शुरू कर देता है। कमांडर कीली ने इसे फ़ौरन रुकने को कहा, लेकिन लामिर होने के नाते अपनी अजीब व गरीब हरकतों की नुमाइश जारी रखे हुए है। इसके बाद इनके अर्द गिर्द कुछ लोग डांस की वीडियोज़ को क्लिक करना शुरू कर देते हैं और उसके नतीजे में लामिर आखिर में मुजस्समे से नीचे उतर जाता है। थोड़ी देर बाद ये ग्रुप एक कैफ़े में पहुंचता है, जहां उन्होंने देखा कि एक औरत को इसके बड़े वोटों की वजह से ठुकरा दिया गया है। इससे पता चलता है कि इस दुनिया में जिन लोगों को बड़ी तादाद में वोट दिया जाता है वो मुआशरे से दूर रहते हैं। दरियासना ग्रुप एक कैफ़े मुलाजिम से राब्ता करता है, लिसिला, और इसे इन 2 मुहक्किकीन की तस्वीर दिखाती है जो लापता हो गए थे। हैरत अंगेज़ तौर पर इन्हें बताया जाता है कि ये दोनों मकबूल लोग हैं, जैसा कि हाल ही में उनकी तस्वीर की गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद पूछगुछ कर सके, अचानक लामिर के बीच पर वोटों की शरह तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। ये ग्रुप परेशान है कि क्या हो रहा है, और इसी वक्त एक TV रिपोर्ट में मुजस्समे के साथ लामिर रक्स की फुटेज दिखाई गई। अजीब बात यह है कि रिपोर्टर ने तबसरा किया कि लामिर इस मुजस्समे को हम्पिंग कर रहा था, जो इस सैयारे का देवता निकला। उलझन में ग्रुप अपने सैयारे पर वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन जब वो बाहर पहुंचते हैं तो लोगों का एक बड़ा हुजूम उन्हें घेर लेता है।
लामिर अपनी बेगुनाही का दावा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि अफसरान का एक ग्रुप आकर उसे ले गया। इसके बाद इसे जेल लाया जाता है, जहां विल्क्स नामी एक शख्स जो पेशे से एक पब्लिसिटी अफसर है, इससे राब्ता करता है। इस दुनिया में पब्लिसिटी अफसरान वकला के बराबर हैं, लेकिन उनकी मुलाजमतें इसके बरक्स मुख्तलिफ हैं। विल्क्स ने लामिर से इसकी कहानी का पहलू पूछने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसका जिक्र है कि वो महज रक्स कर रहा था। वो दुनिया के तमाम उसूलों से नावाकिफ होने का दावा भी करता है। विल्क्स को इसे सब कुछ बताने का इशारा करता है। वो बताते हैं कि सरगुस 4 में सब कुछ जमहूरी तरीके से चलता है, इसलिए अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो अवाम वोटिंग सिस्टम के जरिए इसकी किस्मत का तयन करेगी। अगर मज़कूरा शख्स को 10 मिलियन डाउन वोट मिलते हैं तो वो दुरुस्त हो जाएंगे। इस्लाह एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें एक मुजरिम को बिजली का करंट लगा दिया जाता है जब तक कि इसकी तमाम यादें मिट न जाएं। यह सुनकर लामिर खौफ ज़दा हो जाता है और विल्क्स से इसकी मदद करने के लिए इल्तिजा करता है, लेकिन मुअख्खर ज़िक्र ने जिक्र किया कि एक कानूनी अमल है। लामिर को इंटरव्यूज़ की एक सीरीज़ से गुजरना पड़ेगा जो बराह रास्त टीवी पर दिखाए जाएंगे, और अगर सामीन को इसकी मुआफ़ी पसंद है तो वो इसे वोट दे सकते हैं और इसे बचा सकते हैं। लिहाजा तस्हीह से बचने का उनके लिए बेहतरीन मौका यह है कि एक मुकम्मल मुआफ़ी नामा तैयार करें। थोड़ी देर बाद एओरविल ग्रुप इंतज़ारगाह में लेमर का दौरा करता है और इसे इस तस्हीह के बारे में पता चलता है जिसका उसे सामना करना पड़ता है। लफ्ज़ तस्हीह सुनकर अलिरा को याद आया कि कैफ़े का मुलाजिम लिसीला ने यह भी बताया कि उनके 2 दोस्तों को दुरुस्त कर दिया गया है और इसी वजह से वो इस दुनिया में बहुत मशहूर है। लिहाजा अलिरा डॉक्टर क्लेयर के साथ लिसीला से पूछ-गुछ करने का फैसला करती है, जबकि कमांडर कीली लामिर के साथ पीछे रहती है। अगले मंजर में लामिर को इसके पहले मुआफ़ी के इंटरव्यू के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि विल्क्स और क्लेयर उसे हौसला देने की पूरी कोशिश करते हैं। ताहम सेशन इस वक्त बहुत गलत हो जाता है जब लामिर अपने आप का मजाक उड़ाते हैं। जल्द ही लोग वोटिंग का निज़ाम शुरू कर देते हैं और लामिर को मजमूई तौर पर 4 मिलियन डाउन वोट मिलते हैं। दूसरी जगह लेफ्टिनेंट अलिरा और डॉक्टर क्लेयर लिसीला से राब्ता करते हैं और इससे अपने लापता साथियों के बारे में पूछ-गुछ शुरू करते हैं। लाइसेला ने जिक्र किया कि एक को दुरुस्त करके एक सहूलत में भेज दिया गया, जबकि दूसरे को गोली मारकर हलाक कर दिया गया जब उसने भागने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब अलिरा और क्लेयर बाथरूम में हैं, लिजीला उनके पास पहुंची और गलती से अलिरा के बेनकाब चेहरे को देखा। खौफजदा होकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन ओरुल की जोड़ी इसे पुरसुकून करती है और इसे पीने के लिए बाहर ले जाती है। वहाँ अलिरा और क्लेयर ने आखिरकार इंकिशाफ किया कि वो अजनबी हैं और उन्हें अपने दोस्तों को वापस लेने आना है। जल्द ही भी आरामदेह महसूस करने लगती है और वो उन्हें बताती है कि मुहक्किकीन को हमला औरत को अपनी नशिस्तें न देने पर पकड़ा गया था। इसके बाद तीनों इस्लाही सहूलत की तरफ जाते हैं और आखिरकार एक मुहक्किक करते हैं जिसे दुरुस्त किया गया था। वो बहुत पुरसुकून दिखाई देता है और इसे अपने किए का कोई याद नहीं। इसकी खौफनाक हालत देखकर डॉक्टर क्लेयर फौरन उसे वापस ओरवेल ले गई। दूसरी तरफ लामिर अपने दूसरे मुआफ़ी के इंटरव्यू में जाता है, लेकिन एक बार फिर चीज़ें इस वक्त गलत हो जाती हैं जब वो सामीन को ज़बरदस्ती हाई फाइव करता है। इस बार डाउन वोटों की तादाद 9.3 मिलियन तक पहुंच गई है। एओरविल में वापस हर कोई लामिर के बारे में फिक्रमंद है क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। बस फिर सीपीटी मसर एक मंसूबा लेकर आता है। उसे एहसास है कि सरगुस 4 के वोटिंग सिस्टम को शिकस्त देने के लिए उन्हें अंदर के शख्स की ज़रूरत है। लिहाजा वो लिसीला को उनके अड्डे पर लाने का सख्त फैसला करता है। उसे ओरवेल में लाने के बाद वो इसके अंदर मौजूद सहूलियात और मुलाजमीन को देखकर हैरान रह जाती है। का कोई तरीका कि क्या लामिर के बारे में लोगों के तासुर को तब्दील करने? लड़की कुछ देर सोचती है और जवाब देती है कि अगर लोगों को लामिर के बारे में अच्छे हकायक का इल्म हो जाए तो उन्हें एक मौका मिल सकता है। ये सुनकर आरवेल साइंसदान इसहाक वोटिंग डेटाबेस में हैक करने का मंसूबा पेश करता है और मर्सल उसे सर उठा देता है। कहीं और लामिर को तस्हीह के कमरे में लाया जाता है जहां वोटों की लाइव गिनती दिखाई जा रही है। पूरी आबादी के पास वोट डालने के लिए 10 मिनट होंगे और मुद्दत के इख्तिताम पर अगर यह 10 मिलियन तक पहुंच जाए तो लामिर को दुरुस्त कर दिया जाएगा। जैसा कि तवक्को की जाती है, वो मुमकिना तौर पर बदतरीन आगाज़ पर उतरता है। दरियासना एओरविल में ने जिक्र किया कि ऐसे 4 के लोगों को इन मुजरिमों से हमदर्दी है जो अपनी दादियों की देखभाल करते हैं, उनका फौजी रिकॉर्ड है और अपने कुत्तों से प्यार करते हैं। यह सुनकर इसहाक अपनी अल्फा टेक महारतों का इस्तेमाल करता है और वोटिंग डेटाबेस में हैक करता है। इसके बाद वो लामिर के बारे में अच्छे हकायक को घड़ता है और इसे सिस्टम में स्पैम करता है। हैरत अंगेज तौर पर मंसूबा काम करता है और बहुत से लोग लामिर को वोट देना शुरू कर देते हैं। इसके साथ वोट बराबर तकसीम होते हैं और लामिर बच जाता है। चंद हफ्तों बाद ग्रुप ने फिर से दूसरे सैयारे का मुआयना करने का फैसला किया जो कुरून वस्ता की ज़मीन से मशाबहत रखता है। इस बार कमांडर कीली इसहाक और लेफ्टिनेंट मॉलॉय को मिशन का काम सौंपा गया है।
चूंकि कुरा अर्ज बहुत कुरून वस्ती के लोगों पर मुश्तमिल है, इसलिए ग्रुप को सख्ती से हुक्म दिया गया है कि वो किसी भी लोगों के साथ राब्ते में न आएं, क्योंकि इसके नतीजे में सकाफती आलूदगी हो सकती है। थोड़ी देर बाद जब शटल सैयारे पर पहुंचती है तो उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ज़मीन की तरह दिखाई देता है, ताहम ये माजी में कई हजार साल गुजर चुका है। कमांडर कीली सबसे पहले बाहर निकलती है और जब वो अपनी दूरबीन से झांकती है तो इसे करीब ही एक गांव नजर आता है। थोड़ी देर बाद जब वो इस जगह का मुआयना कर रही थी तो अचानक दो छोटी लड़कियां उसे देखती हैं। इसकी शक्ल से अजीब होकर वो फौरन भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनमें से एक ट्रिप कर गिरती है जिससे इसके सर से खून बहने लगता है। अगरचे कीली को सैयारे पर किसी के साथ राब्ते में न आने के सख्त अहकामात हैं, लेकिन इसकी जचगी की जबलतें लड़की का खून बह जाने नहीं दे सकती। लिहाजा वो छोटी लड़की के पास पहुंची और अपना तारुफ करवाया। इसके बाद वो अपना एक मुस्तकबिल का आला निकालती है और लड़की के जख्म को मुंदमिल करती है। बदकिस्मती से जब कीली वापस मुड़ती है तो उसने देखा कि कुरून वस्ती के कई लोगों ने इसे देखा है और उसे इस जगह से भागने का इशारा किया है। बाद में जब पूरा अमला अपने नताइज को ख़त्म करने के लिए अड्डे पर वापस आता है तो पुरस्कार सैयारा पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इससे हर कोई दंग रह जाता है, लेकिन आइज़िक ओरवेल में सबसे ज़हीन आदमी होने के नाते एक नज़रिया पेश करता है। इसने जिक्र किया कि सैयारा एक मल्टीफीज़क मदार में बंद है। ऐसे मदार बहुत कम होते हैं क्योंकि इसका आधा हिस्सा एक कायनात में और बाकी आधा एक अलग कायनात में है। यही वजह है कि सैयारा अचानक गायब हो गया, क्योंकि अब उसे किसी दूसरी कायनात में टेलीपोर्ट कर दिया गया है जहां वो अपना मदार मुकम्मल कर सकता है। आखिर में इसहाक ने यह कहकर नतीजा अखज़ किया कि मदार की जियोमेट्री और कमियत की बुनियाद पर सैयारे को बिल्कुल 11 दिनों में इस कायनात में वापस आना चाहिए। ये सुनकर सीपीटी मर्सर और ग्रुप ने सैयारे के वापस आने का इंतज़ार करने का फैसला किया। अगले मंजर में इसहाक का क़ियास दुरुस्त साबित होता है, क्योंकि 11 दिन के इंतज़ार के बाद सैयारा आखिरकार वापस लौट आता है। ताहम वो कुछ बहुत अजीब महसूस करता है। मज़ीद मुआयने पर इसे पता चला कि अगरचे सैयारा 11 साल बाद वापस आया है, लेकिन ये काफ़ी आबादी वाला और तरक्की याफ्ता हो चुका है और अब ये 14वीं सदी की ज़मीन से मुशाबहत रखता है। ये कमरे में मौजूद हर किसी को चौंका देता है और इसहाक एक सादा अंदाज में इस वाक़े को आसान बनाता है। ओरवेल को 11 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कुरा अर्ज़ को 700 साल गुजर चुके हैं। इसका मतलब है कि कमांडर कीली और उसकी टीम को कुरा अर्ज़ का दौरा किए 700 साल गुजर चुके हैं। तलाश से हैरान टीम दोबारा सैयारे में कदम रखती है और इस बार सीपीटी मर्सर भी उनमें शामिल हो जाता है। सबसे पहले वो कुछ कपड़े तलाश करने का फैसला करते हैं ताकि वो लोगों के साथ घुल मिल सके। लिहाजा वो करीबी झोंपड़ी के पास जाते हैं और कुछ कपड़े चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी वक्त एक खातून अपने बच्चे के साथ उभरी। वो कीली का सामना करती है और इससे अपने बच्चे को बरकत देने की इल्तिजा करती है। अगरचे उलझन में है, कीली हिचकिचाते हुए पाबंद है। वाकया की वजह से ग्रुप को एहसास हुआ कि वाकई कुछ बुरा हुआ है। बाद में जब वो अपने नए कपड़े पहनकर सफ़र जारी रखते हैं तो उन्हें खंबे पर लटकी हुई कुछ लाशें नजर आती हैं। जब सीपीटी मर्सर ने इसके बारे में इस्तिफसार किया, एक आदमी ने इंकिशाफ किया कि उन्हें उनके देवता कीली के बारे में तौहीन रसालत फैलाने पर फांसी दी गई। बस इतना ही नहीं, ग्रुप को यह भी पता चला कि पूरा गांव कीली की पूजा करता है और इसके नाम पर मुजरिमों को फांसी दी जाती है। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी तालीम हासिल करने पर मजबूर होता है जब उसकी माँ बताती है कि कीली इसे देख रही है। दंग रहकर ये ग्रुप एक मजहबी मंदिर तक पहुँच जाता है जहाँ उन्हें अपने खुदा कीली का एक बहुत बड़ा मुजस्समा मिलता है। यह तब है जब उन्हें एहसास हुआ कि 700 साल पहले कीली के लोगों के साथ राब्ते ने सब कुछ बदल दिया। चूंकि वो जदीद लग रही थी और उसने अपने आले का इस्तेमाल करते हुए लड़की को ठीक किया, इसलिए इस सैयारे के अर्द गिर्द अफवाहें फैल गईं कि कीली एक खुदा है। इसके नतीजे में वो इसकी इबादत करने लगे और 7 सदियाँ गुजरने के बाद भी वो उसे अपना नजात दहिंदा मानते हैं। ये ग्रुप के लिए एक बड़ा मसला है, क्योंकि उन्होंने ओरवेल के एक बड़े उसूल की खिलाफ वर्जी की है। इसलिए वो इस मसले को आला हुकाम तक पहुंचने से पहले ही हल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सोच विचार के बाद कीली ने सरबरा ममलुकत का मुकाबला करने का फैसला किया और जाहिर करता है कि वो एक बशर है। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी हवेली में पहुंचती है और जब गार्ड्स और वालेंट्स उसे पहचानते हैं तो वो फौरन ही एहतराम की अलामत के तौर पर घुटनों के बिल गिर जाते हैं। कीली उन्हें उठने को कहती है और समझाना शुरू कर देती है कि वो खुदा नहीं है। मुतवक्के तौर पर कोई भी इस पर यकीन नहीं करता, लिहाजा कीली ने अपनी हथेली काट ली और कुछ खून निकाला। इसके बाद वो अपने जख्म को भरने के लिए इसी डिवाइस का इस्तेमाल करती है। इसकी शिफायाबी की सलाहियत से हैरान है, लेकिन कीली ने जोर दिया कि कोई भी आला की मदद से ऐसा करने के काबिल है। इसके बाद वो विलनेट्स को भी ऐसा ही करने का मशवरा देती है और जब वो अपनी हथेली काटता है और आला इस्तेमाल करता है तो ये काम करता है। ये इस हकीकत के साथ कि कीली किसी दूसरे वजूद की तरह खून बहाती है, आखिरकार वुलेंटीस को कायल कर देती है कि वो देवता नहीं है।
इसके बाद वो अपने लोगों तक खबरें फैलाने का वादा करता है और दावा करता है कि उन्हें भी हकीकत जाननी चाहिए। कीली और ग्रुप के जाने के बाद वॉलेंट्स अपने आदमियों को पूरी दुनिया में खबरें फैलाने के लिए तैयार करने के लिए आगे बढ़ता है। ताहम इसके लालची मावनी में से एक, जो मानता है कि कीली को लोगों पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, इसकी पीठ में छर्रा घोंपकर उसे मार डालता है। इसके बाद मंजर तेज़ी से 11 दिन आगे बढ़ता है, जहाँ ये ग्रुप सैयारे के दोबारा नमूदार होने का इंतज़ार करता नजर आता है। जल्द ही इसहाक को कुछ हरकतों का पता चलता है और सैयारा, जो अब 21वीं सदी की ज़मीन में तब्दील हो चुका है, उभरता है। कोई वक्त ज़ाय किए बगैर वो कुछ टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि लोग अब भी कीली की पूजा कर रहे हैं। ताहम वो मुतनाज़ा भी बन गई हैं, क्योंकि इसके नाम पर दहशतगर्दों के हाथों हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। ग्रुप ये जानकर तबाह हो गया है कि उनका मंसूबा काम नहीं कर सका। बस जब ऐसा लगता है कि वो मुसीबत में है, कीली को एक ख्याल आता है। वो तजवीज़ करती है कि वो खुद सैयारे की तरफ जाएगी और अपनी पूरी ज़िंदगी वही रहेगी, ताकि वो साबित कर सके कि वो खुदा नहीं। ताहम सीपीटी मसर ने इसे फ़ौरन मना कर दिया, ये बताते हुए कि यह बहुत ख़तरनाक है। इसके बाद इसहाक आगे बढ़ा और ऐलान करता है कि वो ऐसा करेगा। चूँकि वो एक रोबोट है और साइंस के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए लोग इस पर यकीन करेंगे। मज़ीद बरा, वो अगले 700 साल तक जिंदा रहेगा, क्योंकि ये इसके लिए सिर्फ 700 सेकंड है। अगरचे सीपीटी मसर और उसका ग्रुप अब भी शक्की हैं, वो उसे जाने देने का फैसला करते हैं, क्योंकि नुकसान को ठीक करने का यह वाहिद तरीका है। इसके बाद ये मंजर दोबारा 11 दिन तक चला जाता है, जहाँ सैयारा दोबारा जाहिर होता है। इस बार ये एक इंतहाई मुस्तकबिल की दुनिया में तब्दील हो गया है, जिसमें बहुत बड़े शहर हैं। दरियासना एक खलाई जहाज़ आरवेल के करीब पहुंचता है और दाखिल होने की इजाज़त तलब करता है। सीपीटी मसर ने इसकी मंजूरी दी और 2 मुस्तकबिल के नजर आने वाले अजनबी इसहाक के साथ दाखिल हुए। सबसे पहले दोनों ने सीपीटी का शुक्रिया अदा किया। पीछे मुहर्रिक कुव्वतों में से एक था सैयारे की तरक्की के। जब कीली ने इस्तिफसार किया कि क्या इसकी अब भी पूजा की जा रही है, तो गैर मुल्की जवाब देते हैं कि उन्होंने बहुत पहले ये करना छोड़ दिया था। ताहम लोग अब भी शुक्रगुजार हैं कि कीली और दूसरे एलियंस ने उनके सैयारे का दौरा किया, क्योंकि इसने उन्हें अपने सैयारे को एक जैसा बनाने की तहरीक और कुव्वत इरादी बख्शी। ये वाकया इस वक्त ख़त्म होता है जब गैर मुल्की अपने सैयारे पर वापस आते हैं, जबकि औरों ने अपनी तलाश का सफ़र जारी रखा हुआ है।